Hi everyone, I hope you all are good. सो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। और मैं ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट है जो भी हाल फिलहाल में पब्लिश हुई है, जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिसिंग मिडल। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है और एक मिडिल क्लास इंसान के पास होना क्यों ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताए गए हैं कि इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है और कितना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है मेडिकल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस एक स्मॉल अमाउंट प्रीमियम जो आप हर साल पे करते हो। किस लिए? ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस और मेडिकल इमरजेंसी आए तो आप उसको कवर कर सकें। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या करता है? ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन में सर्जरी, आईसीयू केयर, मेडिसिन और समटाइम डॉक्टर्स विजिट्स भी कवर करता है। तो instead of paying a large amount suddenly from your pocket, you pay a small amount yearly, which is called premium. तो एक बार में 5 से 10 लाख पे करने से अच्छा है कि आप ईयरली 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये एज ए प्रीमियम पे करो, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो प्रोटेक्ट रहे। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी सेविंग्स है, वो भी प्रोटेक्ट रहे। तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब आपको बीमारी से डर लगता है या एक हॉस्पिटल के बिल से डर लगेगा? ऑब्वियसली हॉस्पिटल के बिल से। बीमारी जो होनी है वो तो होनी है, मतलब उसको तो कोई रोक भी नहीं सकता है। सो वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट टुडे। तो एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन आपको 2 से 5 लाख कॉस्ट उसकी आ जाती है। और आईसीयू, कैंसर ट्रीटमेंट, डायलिसिस, सर्जरी, ये आपकी से जो सालों की सेविंग्स हैं उसको एक सेकंड्स में क्या मतलब ख़त्म ही कर देती है पूरा। और बीमारी कोई बता के नहीं आती है, हेल्दी लोग भी बीमार हो ही जाते हैं। सो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है सडन फाइनेंशियल शॉक से। राइट साइड में आप देखोगे एक कॉस्ट है जो मेजर हॉस्पिटल चेन्स की है, लाइक अपोलो, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स के और किम्स हॉस्पिटल की। तो अपोलो हॉस्पिटल में 2020 में पर बेड पर डे जो उनकी इनकम थी या जो वहाँ से रेवेन्यू निकल के आ रहा था, पर बेड की बात हो रही है, 37,397 रुपीज़, जो कि 2024 में बढ़ के हो गई है 58,000 अराउंड। तो अभी हम 2026 में बैठे हैं, तो आप लगा लो ये 60 से 62 हज़ार रुपये तो हो ही गई होगी। तो इतना ज़्यादा खर्चा है अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हो और कोई बहुत ही बड़ी बीमारी, आईसीयूज़ वगैरह में आप एडमिट हो, तो या कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी, हमारी बात नहीं किसी की भी बात आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा खर्चा है। आप सोच सकते हो जो लोगों को पे करना पड़ता होगा। मतलब कोई खुशी से तो जा नहीं रहा है हॉस्पिटल, मजबूरी में जा रहा है, और कोई मजबूरी में उसको पे कर रहा है। और वो हम में से ही है कोई। कोई ऐसा नहीं, कोई बाहर का इंसान है, वो हम में से ही कोई है जो पे कर रहा होता है। नाउ द सिंगल बिगेस्ट रियलिटी, द हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। तो रिपोर्ट क्या बोल रही है कि हम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इसकी वजह से 63% ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंस जो है हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं। और ये शॉकिंग है। आप अपने नाइबर कंट्रीज़ एशिया में जो और अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये कॉस्ट बहुत कम है। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़्यादा है। और कंपेरेटिवली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है, इंडिया में भी बहुत अच्छा है, बट रीज़न इज़ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, मतलब भीड़ हर जगह ही है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हॉस्पिटल खाली है, हर जगह ही प्रेशर है। गवर्नमेंट में डॉक्टर का जो स्टाफ है वो कंप्लीट नहीं है, लैब्स मॉडर्नाइज नहीं है। तो फिर अगर आप वहाँ पे टेस्ट करवाते हो तो 2-3 दिन का वेटिंग है। वहीं अगर प्राइवेट में जा रहे हो तो आपको सेम डे आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, आपको रिपोर्ट्स मिलना और अपडेट मिलना शुरू हो जाता है।
तो इसीलिए रिपोर्ट क्या बोल रही है कि 60% ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हैपन इन प्राइवेट हॉस्पिटल। तो रिपोर्ट बोल रही है कि डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही डोमिनेंट है इंडिया में। और जो स्टार्टिंग ओपीडी विजिट होती है किसी भी बीमारी से पहले, वो 70% भी इसमें प्राइवेट सेक्टर में ही हो रही है। इसलिए प्राइवेट हेल्थ केयर अच्छा तो है, बट महंगा बहुत ज़्यादा है। और महंगा तब बहुत ज़्यादा है जब आपके पास, या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, अमीर की बात भी नहीं है, बट या तो आपके पास एक डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, नहीं तो वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लाइन में लगोगे और सारी परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो चैलेंज क्या है? रिपोर्ट बोलती है कि अवेयरनेस सबसे बड़ा चैलेंज है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लोग हेल्थ इंश्योरेंस से इस तरह से डरते हैं जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें बेच रहा है, जैसे एजेंट ने अपने पास पैसे रखने। ऐसा नहीं है। आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसका उतना ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आपको उसकी नीड होती है। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, ताकि कल को आपके खर्चे। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी का। तो मिडिल क्लास क्या है, हाईली प्राइस सेंसिटिव लोग हैं हम। हमें प्राइस ऑब्वियसली लगेगा ही। और 90% ऑफ जो जॉब्स हैं इंडिया में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मतलब कोई फॉर्मल जॉब नहीं है, वाइट कॉलर जॉब नहीं है कि परमानेंट आपकी सैलरी है इतना 50-60 हज़ार रुपये आपको महीने का आना ही है। लोगों के छोटे छोटे बिजनेस हैं, लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है। तो अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। द हेल्थ एक्सपेंस पुश पीपल इनटू पॉवर्टी। तो रिपोर्ट बोल रही है कि 7% ऑफ इंडिया फॉल इनटू पॉवर्टी एवरी ईयर ड्यू टू मेडिकल एक्सपेंसेस। तो हॉस्पिटल के खर्चे इतने ज़्यादा हैं जिस इंसान के को ये फेस करना पड़ रहा है, तो 7% तो पॉवर्टी में फॉल हो जाते हैं। और 24% ऑफ हाउस होल्ड्स तो अपने 10% ऑफ इनकम ऑन हेल्थ ही लगा रहे हैं अभी भी। तो हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ अमीर गरीब को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये सभी को कर रहा है। और मिडिल क्लास इक्वली सफ़र कर रहा है। और मिडिल क्लास को कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो सेव कर रहा है। इसलिए रिपोर्ट बोल रही है कि मिडिल क्लास को बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस होना, क्योंकि अराउंड 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास में फॉल कर रही है और उन्हीं के पास हेल्थ इंश्योरेंस का कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो रियली नीड हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपल आंसर है सभी को। और वाई सेविंग आर नॉट इनफ। तो नॉर्मल सर्जरी आपको 1 से 3 लाख की कॉस्ट पड़ जाती है। आईसीयू का 1 वीक का स्टे 3 से 6 लाख का खर्चा है। कैंसर ट्रीटमेंट 10 से 20 लाख का खर्चा है। डायलिसिस 4 से 5 लाख में आपको ईयरली एक्सपेंस उठाना पड़ता है। राइट साइड में आप राइज ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंस इन इंडिया देखोगे, जो कि 4800 रुपीज़ अराउंड इन 2020। वी आर इन 2026 नाउ। तो अभी ये ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपये के करीब फॉल कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हॉस्पिटलाइजेशन की। अब चलते हैं कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट आई ओपनिंग। तो रिपोर्ट बोलती है कि एवरेज अफोर्डेबल प्रीमियम जो है वो मिडिल क्लास ईजिली अफोर्ड कर सकता है। और 4 से 6 हज़ार रुपये का उसका ईयरली प्रीमियम है। वो कैसे? मैंने ये वेरीफाई करने के लिए ऑनलाइन प्रीमियम कंपेयर किया और ये राइट साइड में आपके सामने स्क्रीनशॉट अटैच है, जिसमें बेसिक 5 लाख सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम है पर ईयर वो 4 से 6 हज़ार एक्चुअल में है। ये कोई सेल के लिए एडवाइजेबल नहीं है, बट ये कंपैरिजन है। तो रिपोर्ट बोल रही है कि चाय और कॉफ़ी का खर्चा ज़्यादा है, बट एक हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा पर डे अगर कंपेयर किया जाए वो कम है। तो कंक्लूज़न है, इन इंडिया लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पॉवर्टी। तो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग फाइनेंशियल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, पॉवर्टी और इनक्वालिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, मतलब एक मस्ट हैव कि आपके पास होना चाहिए। तो फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, पीपल ऑल पीपल आर ऑलरेडी पेइंग फॉर हेल्थ केयर, बट दे आर पेइंग इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। तो हम लोग खर्चा तो कर ही रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे, हेल्थ एक्सपेंसेस पे, बट हम कैसे खर्चा कर रहे हैं? अनप्लान्ड वे में।
मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक्सपेंसिव बिल पे कर रहे हैं, जहाँ हमें 10,000 साल का हेल्थ प्रीमियम देना है वहाँ हम 5 से 10 लाख रुपए वन गो में दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अंडर प्रेशर हैं, हम सेल कर रहे हैं क्या, अपनी ज्वेलरी, अपने एसेट्स, अपना घर, लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, क्रेडिट लोन ले रहे हैं। ठीक है, अपनी जो ईयर्स की सेविंग है वो ब्रेक कर रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, इट सिंपली मेक्स द पेमेंट प्लान एंड सेफ। आप ईयरली प्रीमियम पे करते हो और जब आपको ज़रूरत होती है तो वो आपका कवर कर लेता है इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट ऑप्शनल एनी मोर, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इज़ ए इनकम प्रोटेक्शन। So I would request you all, please spread this knowledge to all of your colleagues and friends so that they can be more aware of what is the reality in India about health insurance or the medical cost. Thank you.